कुक विद कॉलिन। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली आज पूरी कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी ओकेजन पे चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। मीठा बनाएंगे आज हम केक। वैसे ये चॉकलेट केक है, क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट बिस्किट्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, और ये केक भी सिर्फ बिस्किट से है, बिना ओवन के। है ना बिल्कुल अचंभे वाली बात, लेकिन हम बनाएंगे इसे भी। और अब आप मेरी 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है खुद को इंट्रोड्यूस करना। मेरा नाम है कॉलिन शर्मा। जी हाँ, कॉलिन शर्मा। मैं शर्मा हूँ एंड मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। एंड दैट्स प्रिटी इनफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर आ चुका है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्किट्स केक है तो बिस्किट तो चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिए ओरियो बिस्किट्स। ये 10 रुपीज़ वाला पैकेट है। आप चाहें तो किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चॉकलेट बिस्किट ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा उसमें। मैंने बहुत सारे बिस्किट किए हैं इसमें इंक्लूड। सेकंड वन है ब्रिटानिया का नाइस टाइम, जो मेरे घर पर अवेलेबल थे ना, मैंने वही बिस्किट्स लिए हैं। थर्ड है क्रेमिका का बर्बन बिस्किट, देख सकते हैं आप इसे। वैसे इसमें 30 ग्राम एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, हमारे केक में काम आ जाएगा वो भी। आपके पास जो भी घर पर बिस्किट अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको ये ऑप्शंस भी। एक गुड डे है, एक 2020 है। आप चाहें तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे 350 ग्राम्स यहाँ पर पूरे हो गए हैं। जी हाँ। नेक्स्ट मैंने ये डार्क फैंटेसी आपको दिखाने के लिए लिए हैं। ये डार्क फैंटेसी की चोकोफिल्स बिस्किट्स हैं, इन्हें इंक्लूड मत कीजिएगा। जो इस टाइप के बिस्किट हों जिनके अंदर चॉकलेट फिल्ड हो सके तो इन्हें इंक्लूड मत ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये थोड़ा बिगाड़ देते हैं। मैं इन्हें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। टोटल मैं जितने बिस्किट्स ले रही हूँ वो है 350 ग्राम बिस्किट्स। तो इन्हीं से हम केक बनाएंगे अपना। तो चलिए पहले बिस्किट्स निकाल लेते हैं हम बाहर पैकेट से। एक बोल ले लेंगे और इस बोल के अंदर सारे बिस्किट्स डाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओरियो बिस्किट डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी एक बिस्किट से भी बना सकते हैं, जैसे सिर्फ ओरियो या सिर्फ बर्बन। मैंने सारे ले लिए हैं। तो अभी हमें इन्हें पहले हाफ पीसेस में हाथों से ही तोड़ लेते हैं रफली, और फिर हमें इनका बनाना है पाउडर। बिल्कुल फाइनेस्ट पाउडर बना लीजिएगा इनका, क्योंकि आई थिंक अगर आप इसका पाउडर फाइनेस्ट बिल्कुल पतला नहीं बनाएंगे तो आपके मुंह में बिस्किट्स की बाइट आएंगी, और वो आई एम श्योर आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। तो ये मैंने टुकड़े कर लिए हैं इनके, और अब हम इनका बनाएंगे पाउडर। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर ले लिया है। आपके पास जो भी मिक्सर ग्राइंडर जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़े बिस्किट्स का करके दिखा देती हूँ कैसे होता है, फिर मैं अपने सारे बिस्किट्स का एक साथ कर लूँगी। मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, इनका बनाते हैं पाउडर। और ये देखिए पाउडर बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के हमें इसका तैयार करना है। तो मैं सारे बिस्किट्स का बना कर लाती हूँ। ये देखिए मेरे सारे बिस्किट्स का पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें हमें अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमें ऐड जो करना है वो है राइजिंग एजेंट, मतलब इनो। इसमें इनो के सैशे यूज़ करने हैं हमें, और 2 सैशे यूज़ करने हैं हमें। ये दोनों सैशे इसके अंदर जाएंगे। तो चलिए इन्हें खोलकर इसमें डाल लेते हैं।
इसमें कुछ भी एडिशनल शुगर, बटर कुछ भी डालने की बैटर में ज़रूरत नहीं है। और अब इन्हें हम पहले मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये दो ही थे, एग बिस्किट्स का पाउडर और सेकेंडली इनो। आई थिंक केक की हिस्ट्री में ये सबसे इजीएस्ट रेसिपी है, तो इसे ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। लॉकडाउन में तो स्पेशली बनता ही है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दूध। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास दूध लिया है। 1 ग्लास मतलब 300 ml दूध है ये। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और हमें इसका बना लेना है एक बैटर। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। हमें इसका बैटर कुछ बहुत रनी कंसिस्टेंसी का भी नहीं बनाना है, मतलब बहुत पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा थिक यानी गाढ़ा भी नहीं बनाना है। अच्छे से इसके अंदर जो भी लम्प्स हों या फिर कोई भी बबल हो तो वो हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी डालकर अच्छे से एक बार चला लीजिए, जिससे कि इसके अंदर कोई बबल या कोई लम्प्स ना बचें। तो मैंने सारा दूध यूज़ कर लिया है, जो कि था 300 ml। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। तो सेम ये आपको बनानी है। इसे सेट करने के लिए, रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी टाइम की ज़रूरत है। वैसे चलिए अब जिस बर्तन में पकाना है हमें वो ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन, कढ़ाई। मैंने जो यहाँ पर ये बर्तन लिया है ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। आप चाहें तो कोई भी पैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया बटर पेपर। ऑब्वियसली ये अमूल का बटर पेपर है जो उसके पैकेट में आता है। लॉकडाउन में तो मुझे कहीं बटर पेपर लेने के लिए जाना ज़रूरी नहीं लग रहा था, मैंने यूज़ कर लिया। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है मैदा। मैदा को लीजिए और थोड़ा सा बेस में स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लीजिएगा। और एक और चीज़, आपके पास अगर कोई नॉन स्टिक बर्तन घर पे ना हो तो आप किसी भी एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। बस उसे थोड़ा सा ज़्यादा हमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी उसकी, जैसे कि अभी मैं करने वाली हूँ। और एक बात, बटर या घी का यूज़ करें हम इसकी ऑयलिंग के लिए। अगर सरसों का तेल या नारियल का तेल यूज़ करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने बटर डाल लिया है और अच्छे से पूरे पैन में इसे स्प्रेड कर देना है। आई नो थोड़ा वियर्ड आपको लग रहा होगा कि हाथ से बटरिंग कर रही है, बट सच में मुझे मज़ा आता है हाथ से बटरिंग करने में। मेरे पास है बटरिंग के लिए, ऑयलिंग के लिए टूल, बट अच्छा लगता है। लेट इट बी। मैंने जो यहाँ पर ऑयलिंग की है वो थोड़ी नॉर्मल है। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं कोई स्टील का या एल्यूमिनियम का बर्तन तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयलिंग कीजिएगा। जैसे मैंने 1 स्पून बटर लिया था, आप 2 ले लीजिएगा। नेक्स्ट ये बटर पेपर, जो जुगाड़ू बटर पेपर है अमूल का, वो यूज़ कर रहे हैं। जो प्रिंटेड साइड है वो नीचे की तरफ रखिए ताकि वो हमारे केक की तरफ ना चिपके। और अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए उसे पैन में लगा दीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा बैटर जो हमने तैयार किया है बिस्किट, इनो और दूध से। है ना बिल्कुल अनबिलीवेबल, बट यस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी और स्पंजी बनने वाला है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो सारा बैटर इसमें डाल देने के बाद हम पैन को लेंगे अपने हाथों में और कुछ इस तरीके से हिलाते हुए, नीचे टैप टैप करते हुए बैटर को थोड़ा सेट कर देंगे। और चलिए अब हम इसे कढ़ाई को ले चलते हैं।
बट वेट, मज़ा आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिंपल सिंपल। तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ें स्प्रिंकल कर लेते हैं। मतलब मैंने लिया है थोड़ा रफली चॉप्ड काजू और थोड़ा रफली चॉप्ड बादाम। इसके ऊपर डाल देंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा ये। और कोई अगर आप ड्राई फ्रूट्स चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम इसे ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले गैस पर रखा है एक तवा। तवा रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ये फ्यूचरा का नॉन स्टिक तवा लिया है। आपके घर पर जो भी कोई तवा अवेलेबल हो, लोहे का या जो भी, मतलब आप रोटी वगैरह के लिए भी यूज़ करते ही होंगे, वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तवे को हमें रखना है गैस पर इस तरीके से, और इसके ऊपर रखेंगे हम कढ़ाई को, जिससे केक जलेगा नहीं गाइस। अगर आप डायरेक्ट गैस पे रखेंगे तो जलेगा। ये मैंने केक वाली कढ़ाई को इसके तवे के ऊपर रखा है और अब हमें करना है इसे हीट। सो इसे देख लीजिए आप, मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो इसे एक लिड की मदद से कर देंगे हम क्लोज, और 30 to 35 मिनट्स इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें कुक करना है। ध्यान रहे 30 to 35 मिनट्स कुक कीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट करना है हमें। तो मैं यहाँ पर 35 मिनट्स के बाद आ गई हूँ और इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर राइज हो गया है। तो अब इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे? एक टूथपिक की मदद से इसे हमें लेना है और इस तरीके से अंदर डालना है। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर कोई बैटर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा केक कुक हो चुका है। ये देखिए, इसे अच्छे से 5-6 जगह पर डालकर चेक कर लीजिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई चम्मच की भी मदद से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ले लिया एक पैन। अब आप सोच रहे होंगे पैन क्यों? अरे भैया, चॉकलेट ग्लेज तो बना ही नहीं है ना उसके ऊपर डालने के लिए। तो मैंने ले लिए है 4 चम्मच पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर को ग्राइंड कर लीजिए, और 2 चम्मच कोकोआ पाउडर। फिर मैंने ऐड किया है आधा ग्लास पानी, मतलब 150 ml ऑफ वाटर। और अब इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लो फ्लेम पर नहीं, एक बार पहले इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा हाई फ्लेम पर करके इसे एक बॉईल लगा लेते हैं। क्या होगा बॉईल लगाने से? जल्दी कुक होगी। एक या 2 बॉईल आ जाने के बाद अच्छी कुक हो जाएगी ये। सो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। कोकोआ पाउडर और चीनी अच्छे से मिक्स हो रही है। चीनी? नो, चाइनीज नहीं, शुगर। सो इसे एक बॉईल आने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। एंड देयर माई बॉयल इज। एक बॉईल आ गया है। तो अब हम इसे वापस से लो फ्लेम पर करते हुए, इफ़ पॉसिबल हो सके तो कंटिन्यू चलाते हुए ही कीजिएगा। इसे स्पून से मिक्स करते हुए ही पकाइएगा। और इसे हमें करना है अब बिल्कुल थिक। बिल्कुल थिक नहीं, वो टिप भी मैं थोड़ी देर में आपको देती हूँ। तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए या फिर कंटिन्यू चलाते हुए ही कीजिएगा। मैं तो इसे स्टार्टिंग में बीच बीच में चलाती हूँ और तब ये ऑलमोस्ट कुक होती है तो इसे कंटिन्यू चलाती हूँ। वैसे चॉकलेट ग्लेज के बिना आई डोंट थिंक सो कि किसी को मज़ा आता, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ दे दी है चॉकलेट ग्लेज की रेसिपी भी। अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी रनी है, तो इसे थोड़ा थिक हो जाने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी रनी है, बट हल्की हल्की थिक होने की तरफ ये जा रही है। और ये देखिए, कुछ 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इतनी थिक हो गई है। थोड़ी रनी ये अब भी है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और पका लेते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए करिएगा इस स्टेज पर, नहीं तो ये चिपक जाएगी और फिर अच्छी नहीं लगेगी, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी आपको।
आफ्टर 1 और 2 मिनट्स ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी की है ये, और इस स्टेज पर हम इसे ऑफ कर देंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो अभी भी काफ़ी रनी है, बट ये जब थोड़ी ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी, और अगर आप पहले ही थिक करके इसे बंद करेंगे तो ये तो इतनी थिक हो जाएगी कि डल भी नहीं पाएगी आपके केक के ऊपर। तो इस कंसिस्टेंसी पे आप इसे बंद कर दीजिए और हल्का ठंडा होने दीजिए। मेरा चॉकलेट ग्लेज बिल्कुल रेडी है, सो मैं इसे यहीं पर करूँगी बंद। तो चलिए अब प्लेटिंग की बारी है ना। प्लेट ऑब्वियसली प्लेटिंग के लिए प्लेट तो चाहिए ही होगी ना। उसके बाद मैंने ले लिया एक कढ़ाई जिसके अंदर मैंने मेरा केक बेक किया है, एक्चुअली पकाया है। एंड अब इसे कैसे निकालना है बता देती हूँ। एक प्लेट ले लेनी है आपको और उसे उल्टा कर देना है। ये देखिए सीधी साइड है और ये मैंने इसे उल्टा कर दिया और कढ़ाई के ऊपर एज इट इज़ ढक दिया। अब कढ़ाई को और प्लेट को बहुत ही टाइटली पकड़ के इसे फ्लिप कर दीजिए और इजीली थोड़ा सा कढ़ाई को ऊपर से भी पैट पैट करते हुए निकाल लीजिए। और ये देखिए केक बाहर आ गया है। अब खा लें इसे? अरे नहीं नहीं, बटर पेपर भी तो है, इसको निकालते हैं। बहुत ही धीरे धीरे से निकालिएगा अगर आपने बटर पेपर लगाया है तो। अब इस केक को मैं सीधा कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर एक उल्टी फिर से प्लेट रखें और उसे सीधा कर लें। मैंने ऐसे ही कर लिया है। सो देख लीजिए आप ये कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। कैमरा में आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा नीचे रखा हुआ, एक्चुअली इसका कलर ऐसा है और थिकनेस है कुछ इतनी। आपको अगर और मोटा केक चाहिए तो आप डेफिनेटली थोड़ी से अपना जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको बढ़ाइए और ऑब्वियसली थोड़ा मोटा और बन जाएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम हमारी चॉकलेट ग्लेज। ऑब्वियसली बहुत टेस्टी लगेगी। सिर्फ आई थिंक 10 मिनट का प्रोसेस था, बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो बनाइएगा ज़रूर चॉकलेट ग्लेज। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं स्पून की मदद से इसे डाल रही हूँ। आप अगर चाहते हैं पूरा केक ग्लेज से कवर हो तो आप ग्लेज थोड़ी सी और ज़्यादा बनाएं और पूरे केक पर डाल दें इसे, बट मैं इसे कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से और फिर इसकी सेम 90 डिग्रीज पर भी इसे डाल सकते हैं। मेरी काफ़ी चॉकलेट ग्लेज बच गई है वैसे, बट इट्स ओके। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं दे देती हूँ हर्शीज स्प्रेड्स का। अगर आप ग्लेज नहीं बनाना चाहते तो हर्शीज स्प्रेड्स या फिर आई थिंक बाज़ार में एक और चीज़ आती है नटेला के नाम से, नटेला न्यूटेला वट एवर यू से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। केक को बीच में से थोड़ा सा काटिए, थोड़ी ये स्प्रेड कीजिए और केक को वापस से बंद कर दीजिए या फिर इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। वैसे मेरा केक बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे खा लेते हैं।